अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए जो इक्वेशन दी हुई हैं उनको क्या करें, सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी जो है वो हमारे पास है 3x + 2y = 4 है और 5x + y = 2 है। ये उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के कुछ पॉइंट निकालने हैं जिसकी मदद से हमें एक ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफिकल मेथड का ये मतलब है कि इन इक्वेशन की ये जो इक्वेशन है ग्राफ पर इसकी एक लाइन ड्रा करनी है। इसी तरह ये जो इक्वेशन है 5x + y = 2 इसकी भी एक क्या करनी है, लाइन ड्रा करनी है। इसके लिए देखो ये जो मेरे पास पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 4, इसके लिए ये देखिए मैंने एक टेबल बना लिया। इसी तरह ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके लिए भी मैंने एक टेबल क्या कर लिया, बना लिया। अब अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, -2 2 4 है और इधर मेरे पास -1 1 और 2 है। अब आपके ज़हन में ये बात सवाल होगा जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये जो वैल्यू है -2 2 4 ये मैंने कहाँ से ली, क्वेश्चन के अंदर इसका जिक्र नहीं है। इसी तरह -1 1 2 यहाँ पे क्वेश्चन में भी इसका जिक्र नहीं है, तो मैंने ये वैल्यू कहाँ से ली। यहाँ पे कुछ और वैल्यू ली, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, तो इसकी रीजन क्या है। अब देखिए जब भी आपको कोई इक्वेशन दी होती है तो जैसा कि 1D का अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो 3 का लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें अगर देखें तो उसमें उसने एक -8 से 4 तक वैल्यू दी हुई है, हमें बताई हुई है कि -4 से 8 तक जो वैल्यू आपने पुट करनी है। यानी उसने हमें एक महदूद एक पैरामीटर्स के अंदर, एक लिमिट के अंदर हमें महदूद कर दी है। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं दी तो हम अपने पास ही वैल्यू सपोज करेंगे। ये जो -2 2 4 ये मैंने अपने पास से वैल्यू सपोज कर ली है कि अगर मेरे पास -2 होगा तो y क्या आएगा, 2 होगा तो y क्या होगा, 4 होगा तो y क्या होगा। यानी x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। इसी तरह यहाँ -1 मैंने पुट किया, यहाँ 1 पुट किया और यहाँ 2। ये -1 1 2 मैंने अपने पास से सपोज किया, आप भी अपने पास से कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। वैल्यू कौन सी पुट करनी होती है ये जानना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हम ऐसी वैल्यू लेते होते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट जो है ऐसी वैल्यू सपोज करनी है कि जो y की वैल्यू है वो ऐसी है कि वो फ्रैक्शन में ना आए, यानी लाइक 3/2 इस तरह ना आए, या 1/3/2 इस तरह की वैल्यू ना आए, और या बहुत बड़ी वैल्यू ना आ जाए लाइक 20 15 20 30 इस तरह की वैल्यू ना आ जाए। तो वैल्यू एक तो हम हमारा ये इस तरह की वैल्यू हम जो सपोज करते हैं हम ये देखते हैं कि इन वैल्यू से हमारी जो वैल्यू है एक तो कम से कम यानी छोटी वैल्यू है और दूसरा ये कि फ्रैक्शन में ना हो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू मैंने सपोज की हुई है। अब मैं ये वाली इक्वेशन मेरे पास 1 है और ये वाली इक्वेशन मेरे पास 2 है। अब फ्रॉम 1 यानी 1 को मैं सॉल्व करूं एट x = -2 कि अगर x -2 हो तो y क्या होगा, ये मैंने फाइंड करना है। तो ये देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या है 3x, तो x को मैंने क्या कहा -2 पुट कर दूंगा, +2y और इज इक्वल टू 4 यानी +2y इज इक्वल टू 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये देखिए 3 2 6 हो जाएगा, +2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2y +2y को इधर रहने दे, ये जो -6 है उधर जाके +6 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आगे से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 से 10, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो एक पहला पॉइंट मेरे पास आ गया, यानी p1 जो है वो मेरे पास आ गया थी -2 और 5, यानी x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 5। एक पॉइंट आ गया, मैंने 3 पॉइंट निकाले। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा एट x = 2, यानी अगर x की वैल्यू 2 हो तो फिर क्या होगा। अगेन मैं इसी को में पुट करूंगा 3x की जगह मैंने क्या पुट करना है 2 + 2y और इज इक्वल टू ये +2y इक्वल और 4 एज इट इज आ रहे हैं। 3 2 6 +2y इज इक्वल टू 4 +2y इज इक्वल टू 4। ये जो 6 है ना उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए +2y इज इक्वल टू 6 में से 4 गए तो 2 बच गए, 6 इज ग्रेटर देन 4 इसलिए साथ साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस साइन तो माइनस आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो +2 है वो उधर जाके -2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, तो y इज इक्वल टू -+-1। तो p2 जो मेरे पास आ गया दैट इज 2 and -1 आ गया। अब मेरा थर्ड पॉइंट निकलना है एट x = 4, यानी x की वैल्यू 4 होगी तो फिर मेरे पास क्या होगा। अब ये देखिए 3
आगे देखें x की जगह मैंने 4 पुट कर देना, प्लस 2y और इज इक्वल टू 4, प्लस 2y और 4 एज इज आ जाएगा। 3 4 से कितना आ गया 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये जो प्लस 12 है उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा। तो प्लस 2y इज इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, 12 इज ग्रेटर देन 4, इसके साथ साइन माइनस करेंगे क्योंकि 12 बड़ा है। अब जी जो हमें y चाहिए तो प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसमें 8 के नीचे जाके डिवाइड हो जाना है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस रूट 4 जाएगा, तो माइनस 4 आ गया। तो इस तरह मेरे पास वैल्यू जा रही है माइनस 4। तो P3 तीसरा जो पॉइंट है P3 वो भी मैंने निकाल लिया, दैट इज 4 एंड माइनस 4 एंड माइनस 4 हमारे मेरे पास तीसरा पॉइंट भी आ गया। तो इस तरह क्या हुआ कि जो इक्वेशन 1 है उसके मैंने 3 पॉइंट निकाल लिए, इन्हीं 3 पॉइंट को मैं जब ड्रा करूंगा ग्राफ के ऊपर तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। तो आप ऐसा करेंगे, बेशक चाहे वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ये करेंगे इसको उतार लें, क्योंकि अब मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन के 3 पॉइंट ऐसे ही निकालूंगा। सेकंड जो ये वाला टेबल है इसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो अब हमारे पास आ गई इक्वेशन 2 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 में सॉल्व कर लेंगे। ये क्या चेक करूंगा, एट x इज इक्वल टू -1, यानी -1 जो वैल्यू फिर क्या होगा, ये देखें 5x है, x की जगह -1 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो 5 1 जा 5 -5 हो जाएगा और 2। अब क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, ये क्योंकि -5 था तो इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो -1 और 7 आ गया। P1 जो है मेरे पास 1 और 7, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 7। अब क्या मैं चेक करूंगा, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 अगेन 3x है, x की जगह 1 पुट करूंगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, उधर जाके ये -3 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 में से 1 बचा, तो y इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0.5। अगेन चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की। ओह ये इसमें पहले वाला सॉरी इसमें पुट करनी थी 5 1, अब देख इज इक्वल टू 2। अब देखो 5 1 जा 5 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब क्या हुआ कि 5 1 जा 5 प्लस y और 2, ठीक है। अब ये 5 इधर क्या हो रहा था, तो यानी प्लस का था, तो उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, तो 5 में से 2 गया तो 3, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो साथ साइन माइनस का, तो P2 जो है मेरे पास वो आ गया जी 1 और -3, तो ये -3 मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2, यानी ये चेक करनी है वैल्यू किसमें, 5 x की जगह मैंने क्या पुट करना है 2 प्लस y इज इक्वल टू 2, 5 2 जा 10 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस क्या हो गया 10, तो अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 2 गए 8, 10 बड़ा साथ साइन माइनस का आएगा, तो मेरे पास 2 और -8 जो P3, ये तीसरा पॉइंट आ गया माइनस। तो इस तरह अब आप देखें कि मैंने इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकाल लिए, 1 2 3, इस इक्वेशन के भी 1 2 3 पॉइंट निकाल लिए, यानी एक पॉइंट मेरा ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, देन 4 ये वाला 1 2 3 इसके 3 पॉइंट है। तो इन पॉइंट की हेल्प से मैं क्या करूंगा कि ये जो इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है इनको मैं ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रा करूंगा। जब ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रा करूंगा तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, काटेगी, तो वो वाला मेरा पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। वो कैसे है, अभी हम चलते हैं जी ग्राफ पेपर के ऊपर, और ग्राफ पेपर पर हम ये वैल्यू ड्रा करेंगे और इसका फर्दर जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। इसी इक्वेशन के 3 पॉइंट है, 1 2 3, और ये वाले 3 पॉइंट इसके, यानी ये वाला 1 पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला, इसका एक ये वाला है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन पॉइंट को मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। अब देखें पहला जो मेरा पॉइंट है 2 और -5 है, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, अपने पास नोट कर लें, ये -2 -5 2 -1 4 -4, ये 3 पॉइंट 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आपको कैमरे में सिर्फ ग्राफ नज़र आएगा, ये टेबल नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पास नोट कर लें।
x की वैल्यू -2, ये देखिए जी -2, y की वैल्यू 5, तो ये देखें y की वैल्यू 5 ऐसे। अब ये देखें कैसे, मैं यहाँ पर देखें 2 वाली लाइन को देखो मैंने ऐसे स्केल रख लिया। अब 5 क्या है, ये देखिए 4 है, ये 6 है, इसके दरमियान में 5 होगा। 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस जो हैं वो 1 की इक्वल है, तो 2.5 बॉक्सेस यानी कि 2 की इक्वल है ना, 5 बॉक्सेस 2 की इक्वल है, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, तो इनके दरमियान में 5 आना है, वो 2.5 बॉक्सेस में 1 2 3। ये देखो जो तीसरा बॉक्स है उसका हाफ, जो तीसरा बॉक्स है उसका हाफ जो है उसके बिल्कुल, यानी ये वाली लाइन, ये देखो इसको, इस वाले ये वाली रो है बॉक्सेस की, इस वाले बॉक्स का बिल्कुल मिडल पॉइंट मैंने ड्रा किया, उसको मैंने ये सर्कल सा लगा दिया। अब इसी तरह दूसरा जो पॉइंट मेरा है वो है जी 2 और -1, यानी x की वैल्यू मेरे पास 2 है, ये देखें x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, 1 है 2 है, 2 और क्या है जी 1, तो लाजिम बात है ये देखो 0 है, ये 2 है, तो इनके दरमियान में 1 जो है वो 2.5 बॉक्सेस में, क्योंकि टोटल 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, तीसरा बॉक्स जो है हाफ है, तो यही बात है, ये वाला बॉक्स जो इस तरफ आप आगे लेके आते हैं तो ये वाला पॉइंट बनता है आपका कि जो x की वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू -1 के बिल्कुल सामने, और 2 जो नहीं सॉरी y की वैल्यू -1 और x की 2 के बिल्कुल नीचे, तो ये वाला हमारा 2 -1 बन गया। तीसरा पॉइंट 4 और 4 है, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -4 है, ये तो आसान है ये पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को जिनको मैंने साथ सर्कल लगाया हुआ है, इनको मैं आपस में क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। तो ये जब मैं इन तीनों को ज्वाइन करूँगा तो एक मेरे पास लाइन आ गई। अब क्या है कि कौन सी है, नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, आप अपने पास नोट कर लें, -1 7 1 -3 2 -8, 1 बाय 1 करके इन पॉइंट को मैंने ड्रा करना है। पहला -1 और 7 है। x की वैल्यू देखो मेरे पास क्या है जी, -1 है, ये देखें जी x की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन है, इस लाइन पर मैं ऐसे स्केल रख लेता हूँ, और 7। अब ये देखो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 6 और 8 के दरमियान में जो है 2.5 बॉक्सेस नीचे से, 1 2, तीसरा बॉक्स हाफ बॉक्स से बिल्कुल सामने ये देखो पॉइंट आ रहा है जो कि 7 बन रहा है, ये देखो 7 है, तो देखें 7 के बिल्कुल सामने और -1 के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, इसलिए ये देखो मैंने क्रॉस लगा दी। यहाँ देखो डॉट और सर्कल लगाया था, यहाँ क्रॉस लगाया ताकि तीनों पॉइंट आपस में मिक्सअप ना हो। अगला पॉइंट है जी, x की वैल्यू मेरे पास 1 है और y की वैल्यू -3 है। ये देखो x की वैल्यू 1 है, ये देखो मैंने यहाँ ऐसे 1 के ऊपर में जो लाइन आ रही है इसके ऊपर मैंने स्केल रख लिया, और 3, ये देखो 2 है और ये 4 है, तो इनके दरमियान में 1 2, तीसरा जो बॉक्स है जो हाफ है ये 3 वाली लाइन है, क्या है, -3 वाली। तो ये देखो -3 वाली जो जब यहाँ से मैं ड्रा करूंगा तो ये देखो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये देखो दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट है जी 2 और 8, x की वैल्यू 2 है, ये देखो, और y की वैल्यू 8 है, ये तो बहुत आसान है ना, ये देखो 2 और ये देखो 8, ये वाला 2 और 8। अब इन तीनों पॉइंट को मैंने आपस में ज्वाइन कर देना है, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान है, ये देखो इस पॉइंट पर कट रहे हैं, जहां पर क्योंकि y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर कट कर रहे हैं इसलिए, और x की वैल्यू मेरे पास क्या कंसीडर होगी, 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बन रहा है, तो x की 0 होगी। और y की वैल्यू कौन सी है, ये देखो 2 है, तो इसलिए 2, 0 और 2 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये जो सेकंड वाली लाइन है, ये पहली वाली लाइन है, इसकी मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, कौन सी है जी, 3x + 2y = 4 है, और ये वाली जो है इसकी जो है 5x + y = 2, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने सिंपल यहाँ पे देखो एक लाइन में लिख देना है, आपने भी इसी तरह लिख देना है कि the graph intersects at the point 0 2, the solution is x = 0 y = 2। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई जो है हम सॉल्व करने लगे, ग्राफिकल मेथड जो है उसको यूज करते हुए, क्योंकि उसने कहा हुआ कि ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए ये जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करें। तो ग्राफिकल मेथड से मुराद कि हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट का होना जरूरी है। तो देखिए इसके लिए भी मैंने एक टेबल बना लिया, 2x + 5 y = 25, जो पहली इक्वेशन है इक्वेशन 1, उसके लिए भी मैंने एक टेबल बना लिया, और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास क्या है 3x - 2y = 9, इसके लिए भी मैंने एक टेबल बना लिया। जैसा कि शुरू से मैं बता रहा हूँ, जो बाकी के लेक्चर है जो इन क्वेश्चन के इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें कि ये जो वैल्यू होती है 0 5 10 और 1 3 7, ये कहाँ से बुक में नहीं गिवन, तो ये वैल्यू x की हमने कहाँ से सपोज करें, कहाँ से आ गई, तो ये जो वैल्यू होती है 0 5 10, ये मैंने अपने पास से सपोज की है,
कि अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा x जो है वो 0 है तो मेरा y क्या होगा, अगर x मेरा 5 है तो y क्या होगा, x मेरा 10 है तो y क्या होगा। इसी तरह यहाँ पर मैंने x को 1 कंसीडर किया कि अगर फर्ज करें मेरे पास x 1 होता है तो y मेरा क्या होगा, x को अगर मैं 1 की वजह 3 ले लेता हूँ तो मेरा y की वैल्यू कितनी आएगी। इसी तरह मैं x की वैल्यू अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू जो है अपने पास से सपोज की जाती है, आप ये वाली वैल्यू के बजाय कोई और वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि वैल्यू ऐसी यूज की जाती है जिसमें जो पॉइंट निकले उनकी जो वैल्यू हो होल नंबर में हो, बहुत छोटी वैल्यू हो, बहुत बड़ी ज्यादा वैल्यू ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो। तो ये चीज ज़हन में रखकर वैल्यू सपोज की जाती है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास है, हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन 1 से, फ्रॉम यानी इक्वेशन 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि एट x इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 के 0 पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या होगी। इधर मैं इसमें पुट कर दूंगा 2x की जगह देखो 0 था, मैंने 0 सपोज किया हुआ है, x की जगह 0 सपोज किया तो x की वैल्यू में मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू 25, 2 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 25, तो ये 0 तो खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होके मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो पहला जो मेरे पास पॉइंट बना p1 दैट इज 0 और 5, यानी x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू 5 आएगी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब मेरे पास आता है जी पॉइंट 2 के लिए मैं एट x इज इक्वल टू 5 पर चेक करूंगा कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y कितना आएगा। अब देखिए 2x है, x की जगह मैंने 5 पुट किया, प्लस 5y इज इक्वल टू 25, 5 2 5 is 10 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अब 5y इज इक्वल टू 25, ये जो 10 है उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो 5y इज इक्वल टू 15 बच जाएगा पीछे, 25 में से 10 गया तो 15, तो y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, तो 5 घटेगा 3 टाइम जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो मेरे पास जो पॉइंट 2 है दैट इज 5 एंड 3, मेरे पास देखो 3 इसकी वैल्यू आ गई। अब मैंने थर्ड पॉइंट निकालना है दैट इज एट x इज इक्वल टू 10, अगर x की वैल्यू 10 हो तो फिर y की वैल्यू कितनी है। अगेन मैं यहां पुट कर दूंगा 2 10 प्लस 5y इज इक्वल टू 25, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, जहां पर x था x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 10, 20 प्लस 5y इज इक्वल टू 25, 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 20, ये जो 20 था उस तरफ जाके माइनस हो गए, तो 5y मेरे पास कितना बचा 5, तो y इज इक्वल टू 5 पावर 5, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। तो मेरे पास मैं इस तरफ लिख लेता हूँ p3 जो है वो मेरे पास कितना आ गया 10 और 1, यानी अगर x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इस तरह मेरे पास तीन जो पॉइंट थे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 25, इसका टेबल कंप्लीट हो गया, इसके तीन पॉइंट मैंने निकाले थे, निकाल लिए। अब मैं इसके 3 पॉइंट निकालूंगा, तो इसलिए आप ऐसे करेंगे वीडियो को पास करने से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको जो है लिख लें। अभी हम इसका पार्ट 2 जो है वो करते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है मेरे पास ये होगी अब फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 एट x इज इक्वल टू 1, कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो y कितना आएगा, पुट कर दूंगा 3x है, x की जगह मैंने 1 सपोज किया और माइनस 2y इज इक्वल टू 9, 3 माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस 2y। अब क्या हुआ 9 को हम इधर ले आए और ये क्योंकि नेगेटिव था उसको इस तरफ ले गए ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, ताकि हमें बाद में साइन का मसला ना हो। तो ये 2y उधर जाके माइनस हो गए, ये 9 इधर आके माइनस हो गए, 9 में से 3 गया तो पीछे क्या बचा -6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 2 इधर आके डिवाइड होगा तो पीछे तरफ 5 बच जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -3। तो पहला पॉइंट जो मेरे पास आया है वो 1 और -3 आ गया, 1 और -3, कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू -3 आएगी। अब मैं क्या करूंगा एट x इज इक्वल टू 3, कि अगर मेरे पास 1 के बजाय वैल्यू 3 हो तो फिर y क्या होगा, ये देखिए 3 x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 9, 3 3 9, इसको मैं इधर ले आऊंगा -9 हो जाएगा और ये वाला उस तरफ जाके +2y हो जाएगा। अब इसके साथ कोई साइन है तो प्लस का साइन है, तो +9 -9 0 डिवाइड बाय +2, ये +2 कहां से आ गया, ये वाला ये जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है इस तरफ आके डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ y बच गया, तो ये जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो p
2 जो है वो मेरे पास आ गई 3 एंड 0। ठीक है, ये मेरे पास 0 आ गया। अब मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने निकालना है। एट x इज इक्वल टू 7, 3x की जगह 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 9। 7 3 जा 21 माइनस 9, 7 3 जा 21, ये वाला 9 इस तरफ आ गया माइनस 9 इक्वल टू, और इसी तरह लिखो ये 2y उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा। 21 में से 9 गया 1 8 12 बच गए, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 ये 2 देखो ना मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इससे इधर नीचे आके डिवाइड हो रहा है, तो 2 6 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। तो P3 मेरे पास जो है P3 जो है मेरे पास आ गया जी P3 7 एंड 6। तो इस तरह मेरे पास जो 3 पॉइंट थे, इस इक्वेशन की भी मैंने निकाली, इसकी भी निकाली। अभी हमने क्या करना है कि इस 3 पॉइंट को भी, इन 3 पॉइंट को भी ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर। इसकी भी एक लाइन बन जाएगी, इसकी भी एक लाइन बनेगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी खास पॉइंट पर क्या करेंगे? कट करेंगी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाए, पॉइंट बाइसेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे। जिस पॉइंट पर काटेंगे दैट इज द सॉल्यूशन वी रिक्वायर्ड। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस इक्वेशन का पहला, दूसरा, तीसरा, ये इस इक्वेशन के 3 पॉइंट है। तो इन पॉइंट को 1 बाय 1 करके मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला पॉइंट जो मेरा क्या है जी। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पेज है, मैं इस तरह साथ रख लेता हूँ। अब ये देखिए पहला पॉइंट मेरा x की वैल्यू 0, y की 5 है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। ये देखो y की वैल्यू 2 है, 3 4 5, ये देखें 5 ये है, क्यों कि यहाँ पे 4 है और ये 6 है, इसके दरमियान टोटल 5 बॉक्सेस हैं। तो 2.5 बॉक्सेस जो हैं वो 5 के इक्वल कहलाएंगे। एक और चीज़ स्केल में आपको एक्सप्लेन पहले कर दूँ। y एक्सिस पर और x एक्सिस दोनों पर मैंने सेम स्केल रखा कि ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 2 यूनिट कहा है, और y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स, यानी कि 5 बॉक्सेस को मैंने 2 कहा है। तो इस तरह ये तो मेरे पास आ गया स्केल। तो इसलिए पहला जो मेरा पॉइंट है ये वाला 0 और 5 वाला ये बन गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 5 है, y की 3 है। तो ये देखें x की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट बनेगा 1 2 3, यानी 2.5 बॉक्सेस जो हैं, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान टोटल 5 बॉक्सेस हैं, तो 2.5 बॉक्सेस जो हैं वो 5 कंसीडर होगा। तो 5, और दूसरी बात है 3 देखो लाजमी बात है, ये 2 है, ये 4 है, तो इसके दरमियान 5 बॉक्सेस हैं। तो ये देखो 1 2 और तीसरा बॉक्स ऑफ जो है वो यहाँ से देखें, अगर मैं ये देखें ऐसे, ये मेरे पास 5 है, यानी 4 से आगे 2.5 बॉक्सेस, और आगे जो है इस तरह 2 के ऊपर 2.5 बॉक्सेस। यहाँ से आप आगे आते हैं तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये गलती से मैंने लगा दिया। ये वाला पॉइंट है मेरा, कौन सा? जो x की वैल्यू ये देखो 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये वाला पॉइंट जो है 5 और 3 वाला पॉइंट बन गया। तीसरा जो पॉइंट है x की वैल्यू 10 है, y की 1 है। तो 10 तो ये देखिए मेरा बिल्कुल यहाँ पर है 10, और 1 क्या है कि टोटल 5 बॉक्सेस को मैंने क्या कहा हुआ है, यहाँ तक 2 कहा है, तो 2.5 बॉक्सेस क्या होंगे? 1 होंगे, यानी 1 2, जो तीसरा बॉक्स है हाफ है वो 1 कंसीडर होगा। तो इस तरह मेरा ये वाला 1 अब लेके आए, और ये देखो 10 के ऊपर ये पॉइंट बन गया। तो अब इन तीनों पॉइंट को मैं आपस में क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मेरी जो एक लाइन है वो बन जाएगी, ये मेरी एक लाइन बन गई किस वाली इक्वेशन की? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 25 की। अब ये वाले मैं बनाऊंगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। पहला पॉइंट जो x की 1, y की -3। ये देखो x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 5 बॉक्सेस हैं, जिनको मैंने 2 कहा है, तो 2.5 बॉक्सेस 1 के इक्वल होंगे। और दूसरा मेरे पास क्या है? 3। तो ये देखिए 2 से आगे 2.5 बॉक्सेस -3 बनता है, तो -3 से हमने इस तरफ 2.5 बॉक्सेस आना है। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा बनेगा? x की वैल्यू, ये देखें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट 3 और 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो y एक्सिस के बिल्कुल x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। तो ये देखें ये 2 है, ये 4 है, तो ये 2 और 4 के दरमियान में जो है वो 2.5 बॉक्सेस जो हैं वो बनेंगे। तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है।
और तीसरा जो पॉइंट है 7 और 6, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की 6 है, तो ये तो बहुत आसान है। ये देखें ये 6 है और ये 8 है, इनके दरमियान ढाई बॉक्सेस 7 बनते हैं, तो 7 बॉक्सेस को आप ऐसे करके जब रखते हैं तो ये देखो 6 वाली लाइन बिल्कुल इसके सामने आ जाती है। तो ये पॉइंट ये देखो एक्स वाई 6 हो गया और एक्स जो है 6 और 1 7 हो गया। तो ये तीसरा पॉइंट है। हम इन दोनों तीनों पॉइंट को जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर एक दूसरे को बाय सेक्ट जब करेंगे तो हमारे पास जो लाइन है वो जो पॉइंट है वो एक ही लाइन से गुजर के जाएगा। ये देखें इस वाली इक्वेशन का भी ये पॉइंट है, इस वाली इक्वेशन का भी ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है आप देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू ये देखो, एक्स की 5 है, एक्स की वैल्यू क्या है जी 5 है, वाई की वैल्यू क्या है 3 है। तो 5 और 3 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप यूँ लिखेंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट 5 3, द सोल्यूशन इज x इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। जहाँ तक बात है इन इक्वेशन की, आप चाहें तो इस वाली में 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख लें और इसमें आप लिख लें, इधर लिखें या इधर लिखें, जो आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ है वो हमने क्या कर लिया जी बना लिया, ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, मेथड कौन सा यूज होगा, ग्राफिकल मेथड। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 को उसने पार्ट ए टू पार्ट एफ दे दिए, इनके पहले के लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनकी क्वेश्चन में तो मसला चल गया वो आप देख सकते हैं। अब हमारे पास उसने एक इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन दे दी, कह रहा है कि इन इक्वेशन को यूज करते हुए आपने क्या करना है कि ग्राफिकल मेथड इनफैक्ट यूज करना है। ग्राफिकल मेथड को यूज करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपने सॉल्व करना है। तो मतलब सादा सा है कि भाई हमने क्या करना है कि इन इक्वेशन को यूज करते हुए हमने एक ग्राफ ड्रा करना है। तो इसलिए तो ग्राफिकल मेथड कह रहा है ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट का होना जरूरी है कि मिनिमम हमने 3 पॉइंट यहाँ ले लिए। अब जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू मैंने सपोज की -1 3 और 7 मैंने सपोज कर ली, इधर मैंने 0 4 और 6 सपोज कर ली। अब सवाल पैदा होता है कि ये वैल्यू बुक में क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो ये कहाँ से आ गई। देखिए ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा कि हम अपने पास से सपोज करते हैं, ये -1 3 7 मैंने अपने पास से सपोज की, आप भी सपोज कर सकते हैं कोई वैल्यू। मैंने 0 4 6 भी अपने पास से सपोज की, आप भी कोई वैल्यू सपोज कर सकते हैं। लेकिन जो भी वैल्यू सपोज करें उसको थोड़ा सा, जब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं ना तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो भी कोई वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए अब देखिए मैंने जब वैल्यू माइनस ली थी मुझे पता था ये -3 हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा 28 और ये 4 7 और 28 तो 7 एक होल नंबर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने वैल्यू को सपोज किया है। तो आपने ऐसा करना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर रखनी है, एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आपका होल नंबर में पॉइंट में नेक्स्ट वैल्यू आपकी होल में फ्रैक्शन में ना है, पॉइंट में ना है, तो ऐसी वैल्यू को सपोज किया जाता है। चलिए जी हम फ्रॉम इक्वेशन 1 की को यूज करते हैं, हम इस टेबल को कंप्लीट करें। तो एट x इज इक्वल टू -1 के अंदर मेरे पास x -1 हो तो y क्या होगा ये मैंने चेक करना है। 3x की जगह -1 -4y इसी तरह आ जाएगा और दूसरी तरफ 25 -3 हो जाएगा और ये वाला जो 25 को इधर ले आता हूँ -25 हो जाएगा और ये 4y उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये 4y में उधर क्यों लेके गया, 4y में इसलिए इधर लेके ताकि ये माइनस नेगेटिव ये y जो है ना मेरा वेरिएबल वो कम से कम पॉजिटिव में आ गया, पहले से पॉजिटिव आ जाए। अदरवाइज आप इसको इधर लेके जाए लास्ट में भी यही चीज आ जाती है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप वेरिएबल को अगर नेगेटिव है तो दूसरी तरफ ले जाए ताकि वो शुरू में पॉजिटिव हो जाए। अब ये 25 इधर आके माइनस हो गया, अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्योंकि दोनों नंबर माइनस है तो दोनों नंबर माइनस के मिलकर एक बड़ा नंबर बन जाएगा, दैट इज 28 और साथ साइन माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है और नीचे +4 आ जाएगा। ये 4 कहां से आ गया, अब ये देखो हमें y चाहिए तो +4 इधर तो एक्स्ट्रा हमें घटाना है तो इधर मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड हो जाना है इससे, प्लस माइनस माइनस 4 7 28 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -7। तो ये देखिए -7 में लिख देता हूं। तो पहला जो पॉइंट है मेरे पास की 1 उसको मैं क्या लिखूंगा -1 और -7 ये मेरे पास पहला पॉइंट। अब मैंने निकालना है दूसरा पॉइंट एट x इज इक्वल टू 3 पर, यानी x की वैल्यू 3 पर मेरा पॉइंट निकलेगा। ये देखें 3x की जगह मैं क्या पुट करूंगा जी 3 पुट करूंगा -4y इज इक्वल टू 25। अगेन मैं ये 3 3 9 ये इधर 25 आके माइनस हो जाएगा और ये 4y उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ 16 बच जाएगा क्योंकि 25 बढ़ा था साइन माइनस का लगेगा। अब ये जो y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे इधर आके इसके नीचे क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है और यहाँ मेरे पास प्लस माइनस -4 4 16
तो -4 इज इक्वल टू y आ गया। तो मेरे पास जो P2 है, P2 मेरे पास क्या आ गया जी, 3 और -4, मेरे पास -4 आ गया। अब लास्ट पॉइंट मैंने चेक कर लिया, एट x इज इक्वल टू 7, तो एट x इक्वल टू 7 तो किधर लिखें, 3 x की जगह 7 -4y इज इक्वल टू 25, 21 -25 इज इक्वल टू +4y। ये 4y उधर जाके प्लस हो गया, ये 25 इधर जाके माइनस हो गया। 25 में से 21 गया तो पीछे कितने बचे, -4, और इधर आ गया जी +4y। तो -4 +4 इज इक्वल टू y, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 4 तो y, तो p मेरे पास -1 आ गया। तो P3 जो है मेरे पास, P3 मेरे पास आ गया जी 7 and -1, 7 and -1 आ गया। तो इस तरह मेरे पास क्या है कि एक टेबल मैंने कंप्लीट कर लिया, इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला 3 पॉइंट निकल गए। अब मैं क्या करूंगा कि इसके 3 पॉइंट निकालूंगा। वीडियो को पास करके सचिन शॉट ले ताकि हम जो है नीचे वाली इक्वेशन को भी कंप्लीट करें। अभी हमारे पास आ गया जी दूसरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2, इसको हमने कर लिया, इसको टिक कर देंगे। एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, यहाँ साथ मेंशन कर लें, एट x इज इक्वल टू 0, 4 x की जगह 0 -y इज इक्वल टू 16, तो ये 0 हो गया, -y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू, ये माइनस होगा जब इसके नीचे डिवाइड होगा तो उसको भी नेगेटिव कर देगा, तो -16। P1 आपके पास आ गया 0 और -16, -16 आ गया, 0 और क्वेश्चन ठीक लिखे, ठीक है। अब अगला पॉइंट P2, एट x इक्वल टू 4, एट x इक्वल टू 4, x की जगह 4 -y इज इक्वल टू 16, 4 4 16, -16 इज इक्वल टू +5। अब ये जो 16 है ये इधर आके माइनस हो गया, ये y उधर जाके प्लस हो गया, तो 0 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, y आ गया। तो y की भी 0 आ गई, इसका मतलब है P2 जो है हमारे पास 4 और 0, ये देखिए ये 0 लिखिए। नेक्स्ट आएगी हमारे पास एट x इज इक्वल टू 6, हमने 6 पर यानी कि y को चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू 6, 4 और x की जगह हमने क्या पुट करनी थी, 6 -y इज इक्वल टू 16, 4 6 24 -16 इज इक्वल टू +5, ये 16 इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस y जो उधर जाके +5 हो गया, तो 24 में से 16 का तो पीछे क्या बचेगा, 8y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 8, तो पीछे हमारे पास कितना आ गया जी, 6 और 8, ये आ गई हमारे पास 8। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है हो गया जी। इसका जो यहाँ तक का काम था वो हमने कर लिया कंप्लीट, इसके भी 3 पॉइंट निकाल लिए, इसके भी 3 पॉइंट निकाली। अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ये देखें, ये 2 टेबल मैंने यहाँ पर बना ली हैं, ये 3 पॉइंट हैं, -1 -7 3 -4 7 -1 इनको, और 0 -16 4 0 6 और 8 इनको 1 बाय 1 करके एक ग्राफ पेपर के ऊपर मैं ड्रा करता हूँ। इस पर ये जो देखें मेरे पास इसका स्केल है, स्केल ये देखें मैंने ऊपर लिख लिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब देखो ये जो 1 सेंटीमीटर का मकसद है कि ये जो 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं, तो ये आप यूँ भी लिख सकते हैं, ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2 यूनिट, ऑन y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो अभी ये देखें यहाँ पर मैंने एक ग्राफ पेपर के ऊपर ये देखें मैंने जो 1 2 3 4 5 को मैंने 2 खाया, और इधर देखें 5 को मैंने 5 खाया, यानी इधर जो 1 स्मॉल बॉक्स है ना वो 1 की इक्वल है। आप यूँ भी कंसीडर कर सकते हैं कि 1 है तो 5 बॉक्सेस 5 के इक्वल होंगे, 10 बॉक्सेस 10 के इक्वल होंगे, और 15 15 के होंगे, इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो ये देखें हमारे पास जो पहला पॉइंट बन गया जी 1 और -1 और -7। अब ये देखें एक बॉक्स जो है ना, ये देखें 1 2 3 4 5, यानी 1 बॉक्स को 1 कहा हुआ है तो 5 बॉक्स को 5 कहेंगे, तो 7 टोटल ऊपर से 7 बॉक्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7, ये यानी 7वां, ये 7 यहाँ पर आपका बनेगा, यानी कि आपका जो 7 है
वो ये 7 आपका है, ठीक है जी, ये 7 है। और 7 से आगे x की वैल्यू -1 है, तो -1 से है कि यहाँ 0 से लेकर 2 के दरमियान टोटल 5 बॉक्सेज हैं, तो उनका जो हाफ है 2.5, यानी 2 बॉक्सेस के बाद तीसरे बॉक्स का हाफ जो है 1 है। तो इधर से 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2, ये देखो तीसरे का हाफ मैंने ये पॉइंट एक बना लिया, ये वाला पॉइंट जो मेरा बनेगा ये कौन सा बनेगा, यानी x की वैल्यू, ये देखें x की वैल्यू -1 आ रही है और y की वैल्यू 7, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मेरा बन रहा है 3 और 4 बन रहा है, यानी x की वैल्यू मेरे पास 3 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है। x की वैल्यू ये देखो मेरे पास 3 ये है और इससे नीचे मैंने 4 बॉक्स काउंट कर लेने, 1 2 3 और 4, तो ये इसका तकरीबन मिडल बनेगा। ये थोड़ा सा पॉइंट इधर हो गया, लेकिन ये वाला पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट बनेगा 3 और 4, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर 3 और 4 कि इधर से ये और इधर से ये वाली लाइन जो है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर पॉइंट बनेगा मेरा। यहाँ से ये वाली लाइन होगी और ऊपर से ये हाफ, यानी ये वाली लाइन जाके इस बॉक्स के हाफ वाले में ये बन जाएगा। अगला जो पॉइंट है x की वैल्यू मेरे पास 7 है और y की वैल्यू -1 है। ये देखें ये 6 है और ये 8 है, तो इसके हाफ जो है वो बीच में ये देखो मेरा 7 आ जाएगा। तो 7 के नीचे जो है एक बॉक्स जो है वो 1 की इक्वल है, यानी ये 1 बॉक्स 1 की इक्वल, 2 बॉक्स 2, 3 बॉक्स 3, 4 बॉक्स 4, 5 बॉक्स 5 की इक्वल। तो ये जो मेरा पहला बॉक्स यानी 7 से नीचे पहला बॉक्स जो है वो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर जो मेरा पॉइंट बनेगा वो बनेगा, यानी x की वैल्यू 7 और ये 1 है, ठीक है, -1 है। तो ये वाली लाइन इधर जाके जिस जगह कट करेगी, तो ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, तीनों जो पॉइंट है इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी पॉइंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसमें अगर देखें पॉइंट मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, आप बेशक अपने पास एक लिख लें, तो क्योंकि मैं ग्राफ के ऊपर काम करूँगा, ये पूरा पेज में नहीं दिखा सकता क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ये ब्लर हो जाता है, तो इसलिए आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, इसलिए ये वाले पॉइंट आप अपने पास लिख लें क्योंकि मैं 1 बाय 1 बोलता जाऊँगा और ड्रा करता जाऊँगा। पहला पॉइंट 0 और 16 बनेगा, यानी x की वैल्यू 0 है, y की -16 बनेगी और x की वैल्यू 4 और 0 बनेगा और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8 पर बनेगा। तो पहला पॉइंट जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 0 और 16, यानी x की वैल्यू 0 है, y की 16 है। तो ये देखो 15 बॉक्स को 15 ही कहते हैं क्योंकि टोटल यहाँ से अगर आप काउंट करो तो 5 10 15 15 से, यानी 1 बॉक्स को 1 कहा हुआ है, इसलिए 15 से आगे एक बॉक्स जो है वो 16 है। तो ये मेरा पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -16 है, क्योंकि y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बन रहा है, इसलिए x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। दूसरा पॉइंट 4 और 0 क्या है, 0 है। दूसरा पॉइंट ये देखो x की वैल्यू 4 है, ये देखें 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए बिल्कुल y x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो ये देखो 4 है तो 4 बिल्कुल 4 के ऊपर पॉइंट बनेगा, वह ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास 0 है। उससे अगला पॉइंट जो मेरे पास है, x की वैल्यू मेरे पास देखो 6 है, ये देखें 6 है और y की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस जो हैं, ये देखो 8 बॉक्सेस आपने ऊपर काउंट कर लेने, तो आपका कौन सा बनेगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8, क्योंकि इसमें 1 को बिल्कुल स्मॉल बॉक्स है ना, स्मॉल बॉक्स उसको 1 को हमने 1 कहा हुआ है, इसलिए 5 बॉक्सेस को 5 कहा हुआ है, इसलिए ये तो आसान है कि नीचे से ऊपर 8 बॉक्सेस जो हैं वो 8 की इक्वल होंगे। तो इनको भी हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, इन तीनों पॉइंट को हम आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो ये तीनों जो पॉइंट हैं ज्वाइन करने के बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसमें ये देखो ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन इधर आ रही है और ये वाली इधर को नीचे आ रही है, तो ये देखें ये आपका 3 है, ये आपका क्या है जी, -4 है। तो आपकी x की वैल्यू जो है वो 3 है, y की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 है, और यही आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस तरह हम लिख देंगे। आप इस पे अच्छा एक और चीज़ है कि आप इसमें इक्वेशन में जो आपकी है, बेशक आप इसमें लिख लें 4x - y
वाई इज इक्वल टू 16 है। और जो दूसरी इक्वेशन इसको जहाँ दिल करता है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये वाली है जी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 25। तो इस तरह ग्राफ बन गया। सिर्फ लास्ट में पॉइंट आपने ये लिख देना है, द ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3 एंड -4, दैट्स द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4, कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू में हमारे पास क्या है -4 है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।